मूल कर्तव्यों को पढ़ो और सोचो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उन मूल कर्तव्यों को कभी निभाया है, या ऐसे किसी भी कैबिनेट मंत्री को या किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री क्या आपके संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों को निभाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए सभी नागरिक उन मूल कर्तव्यों को निभाते हैं, या राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख देने से उनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। सबको सोचना चाहिए। सिर्फ आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ही सब कुछ करो और हम बैठ के सिर्फ खाएंगे। चाहे मंदिर में बैठेंगे तो खाएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे तो खाएंगे, विधानसभा में बैठेंगे तो खाएंगे, कहीं भी बैठेंगे तो हम खाएंगे। हम सरकारी हैं, हमें सब चीज़ का राइट है। ड्यूटी तुम करो, सबको सोचना चाहिए। हेलो, नमस्ते। कहें तो क्या कहें, आजकल देश में इतना कुछ हो रहा है कि बस कहते कहते मन ऊब गया है, कहते कहते दिल थक गया है। तो कैसा लग रहा है राम मंदिर के बारे में सुन करके? लगभग देश के सभी लोग राम प्रेमी हैं, राम भक्त हैं। हमारे जैसे लोगों की बात छोड़ दो, हम किसी के भक्त नहीं होते। किसी भी व्यक्ति के, भगवान के, कोई भी ऐसी अननोन चीज़, हम उसके भक्त नहीं होते। हम किरदारों के फ़ैन होते हैं, हम नायकों के प्रशंसक हो सकते हैं। राम एक नायक हैं और मैं उनकी प्रशंसक हूँ, एक हद तक। एक हद के बाद नहीं हूँ। ये लस्सी है, मुझे बहुत पसंद है। तो कहने का मतलब कि राम मंदिर की जो साइकिल थी, लाइफ ऑफ राम मंदिर, लाइफ साइकिल ऑफ राम मंदिर, वो बस कुछ दिनों में कंप्लीट हो गई। कैसे शुरू हुई? एक झगड़ा हुआ, एक दावा हुआ, दावे में दो लोग आए, लड़ाई पहुंची अदालत, फैसला हो गया, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया। आज हम कहाँ पहुंच गए? तो सबको पता चल गया होगा कि ऐसी चीज़ों से किसका लाभ होता है और आम जनों को क्या मिलता है, आम नागरिकों को क्या मिलता है, कितनों को नौकरियां मिलती हैं। जब राम मंदिर बन रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अरे इससे तो नौकरियां मिलेंगी, ये तो सबको जॉब मिलेगा। और बहुत सारे लोग, वो इतने नीचे दर्जे के पत्रकार भी थे और आम लोग भी थे कि उनसे बात नहीं की जा सकती, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। बातचीत भी तो एक लेवल के लोगों से होती है ना, सबसे थोड़ी हो सकती है बातचीत। हम कहेंगे कुछ, आप समझेंगे कुछ, आपको भाषा समझ में नहीं आएगी, आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से बात नहीं की जा सकती। कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनते हैं तो वहाँ ठेले लगते हैं अगरबत्ती के, और जो भी उस भगवान को चढ़ता है उसके ठेले लगते हैं। राम ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, किसी ने भगवान नहीं कहा। राम भगवान थे ही नहीं। राम एक नायक है, एक हीरो हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उनको भगवान बना दिया। और भगवान, ऐसा भगवान कि जिसको कुछ चढ़ाया जाता है, जिसको कुछ परोसा जाता है, जिसके इर्द गिर्द छोटा सा बाजार क्रिएट होता है और उसमें कुछ लोगों को फायदा मिलता है। तो सभी ने लाइफ साइकिल ऑफ राम मंदिर देख ली। एक झगड़ा, कुछ की मौत, कुछ के प्रति नफरत, कुछ के प्रति घृणा, और कुछ लोगों को फायदा। तो अपने अपने लेवल के फायदे हुए। कुछ लोगों ने दंगा कराया, कुछ लोगों ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने मारा, कुछ लोगों ने ये किया वो किया। जो गुंबदों पे चढ़े उन्होंने ठेला लगाया, जो गुंबदों के अंदर रहे या गुंबदों के बाहर रहे उन्हें सत्ता मिली। भगवान ने खुद अपना मुकदमा लड़ा। दुनिया के किसी कोने में किसी भगवान ने अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ा होगा।
कमाल है उन लोगों का, कमाल है उन लोगों की सोच का, जो महफिल में सम्मानित लोगों को खड़ा कर देते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं। अगर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़े तो मुझे लगता है कि ऐसे समाज को मैं एक फेल समाज कहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने हक की लड़ाई खुद लड़े या किसी सम्मानित व्यक्ति को खुद पहुंचना पड़े कि मुझे मेरे हक की चीज़ दो, तो मैं उसको इस तरीके को उसका अपमान समझती हूँ। ऐसी चीज़ों को त्याग दिया जाना चाहिए जिसके लिए खुद को लड़ना पड़े। जब आप अपने मुंह से अपने हक की चीज़ मांगते हैं तो ये शर्मनाक होता है, ये शर्म की बात है। तो हमारे देश में ऐसा हुआ कि जिसे आपने भगवान घोषित किया उसने अपने हक की लड़ाई खुद लड़ी। विथ राम ने रामायण में भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, दूसरों के लिए लड़ी, अपने हक को तो यूं ही त्याग दिया। ऐसे नायक है। ये कौन सी स्टोरी है, ये कौन सी कहानी है जिसको कुछ स्वार्थी लोगों ने गढ़ा और उन्हें बदनाम किया, एक हीरो को बदनाम किया। राम हीरो हैं और हीरो को बदनाम करने वाला जो समाज होता है वो एक घटिया समाज होता है। ये नजरिया है अपना अपना। करोड़ों की लूट, करोड़ों का व्यापार, करोड़ों का धंधा, करोड़ों की चोरी। सोचो, चरित्र का पता चलता है। ये चरित्र का पता चला, इससे चरित्र का पता चलता है। जिस हीरो को स्थापित करने की बात आप करते हैं, जिस हीरो को कहते हैं तुम खुद जाओ अदालत में और अपने हक की लड़ाई लड़ो, तुम राम लला विराजमान हो, विराजो और अपनी लड़ाई लड़ो, ऐसा समाज कैसा समाज है? इतने कायर लोग हैं कि उन्हें खुद लड़ाई में झोंक दिया और उन्हीं के नाम पर पैसे धन कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, जिनका कोई हक नहीं है। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं और ईश्वर के नाम पर 2 रुपया चढ़ाते हैं तो आपके डर से कोई धनवान बन जा रहा है। ईश्वर से डरा नहीं जाता, ईश्वर से डर करके कुछ मांगा नहीं जाता। मांगने से कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी मिलता है आपकी मेहनत का पैसा होता है, आपकी मेहनत की कमाई होती है। ये आपका भ्रम है कि ईश्वर आपको कुछ दे रहा है। आप ईश्वर के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। लोग डरते हैं, ईश्वर पर बात करने से लोग डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो नाराज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बुरा कुछ मिल जाए, कुछ पाप हो जाए, कुछ भी। मतलब मैं जो लोगों की ईश्वर के प्रति जो समझ को समझती हूँ उसमें यही है कि ईश्वर से प्रेम कम करते हैं, ईश्वर से डरते ज़्यादा हैं। राम हीरो हैं और समाज में ऐसे हीरोज़ बहुत हुए हैं। किसी की कहानी लिखी गई तो किसी की कहानी नहीं लिखी गई। किसी की कहानी हिट हो गई, किसी की कहानी हिट नहीं हुई। जैसे कुछ किताबें हिट हो जाती हैं, कुछ फिल्में हिट हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं और बहुत बुरे लोग भी होते हैं। हमारे देश का जो इंसान है वो इतना डरपोक है, इतना डरता है कि वो भगवान के नाम पर तो बहुत कुछ खर्च कर देता है। भगवान के लिए कभी वो ये नहीं सोचता कि वो किसको पाल रहा है। वो एक ऐसा समुदाय पाल रहा है, वो एक ऐसा समुदाय बना रहा है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, बस एक तरीका खोज लिया कि आसानी से धन आता रहे, आसानी से धन मिलता रहे, हमें कुछ करना भी ना पड़े और हमारे पास पैसे की कमी भी ना पड़े। वरना पैसे कमाने के लिए आपको टैलेंटेड होना पड़ता है। अदरवाइज चोर भी कमाता है, डकैत भी कमाता है, बिजनेसमैन भी कमाता है। बिजनेसमैन का प्रोसेस चोरी और डकैती का ही होता है। ज़्यादातर वो
फ्रॉड करता है, अदरवाइज वो पैसे नहीं कमा सकता। इस समाज में कोई बहुत धनवान हो जाता है, कोई बहुत गरीब रहता है, उसका रीज़न क्या है? वो बहुत टैलेंटेड है या बहुत घटिया है? नहीं, कुछ लोग पाप ही नहीं करते और कुछ लोग पाप करने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पिछले 2014 से हम लोगों ने जितने लोगों को अचानक से बढ़ते हुए देखा, उन्होंने कोई टैलेंट से पैसे नहीं कमाए। उन्हें मौका दिया, सरकार ने मौका दिया कि तुम ये कर लो, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम फ्रॉड करो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम भगवान के नाम पर ज़मीन को 1 रुपए में खरीद लो, लेकिन आम आदमी खरीदेगा तो उसको करोड़ों की वो ज़मीन मिलेगी, पर तुम्हें सस्ते में मिल जाएगी, 1 रुपए में मिल जाएगी, 2 रुपए में मिल जाएगी। तो मौका मिला ना उन्हें। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा मौका मिले तो वो प्रोग्रेस नहीं करेगा? वो करेगा। आपकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, कानून आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको बिल्कुल मुफ्त में छोड़ दिया जाएगा। आप कोई गलती करेंगे तो माफ़ कर दिया जाएगा, तो वो बढ़ेगा। राम मंदिर का बनना, राम मंदिर की लड़ाई, राम मंदिर के नाम पर इतना कुछ होना देश में, लोगों को एक सबक मिलना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए कि मंदिरों के निर्माण से किसका फ़ायदा होता है और मंदिरों की लड़ाई शुरू करने वालों को कितना फ़ायदा होता है। इतने करोड़ों में कितनी जॉब क्रिएशन की जा सकती थी, कितने इंस्टीट्यूट बन सकते थे, कितने हॉस्पिटल बन सकते थे। ज़्यादातर लोग कहते हैं अरे वही हॉस्पिटल, वही स्कूल, वही तमाम सारी चीज़ें, इसी की बातें। तो भाई क्यों? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी की ज़रूरत है। हेल्थ आपके पिता की भी ज़रूरत थी, आपकी भी ज़रूरत है, आपके बच्चों की भी ज़रूरत होगी, और जब तक ये धरती बनी रहेगी आपको हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे हेल्थ को ठीक रखने के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको शिक्षा पाने के लिए आपको स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, और अच्छे स्कूलों के लिए अधिक बजट की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, सस्ते तेल की ज़रूरत पड़ेगी, खाना बनाने के लिए एलपीजी की ज़रूरत पड़ेगी, ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, जीवन जीने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इंसान को जीना है, बेहतर लाइफ जीना है, तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी मंदिर की, किसी भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी पूरी, जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से इंसान का जन्म हुआ है, जब से इंसान ने होश संभाला है, किसी ने ऐसे कैलेंडर में छपे हुए भगवानों को देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा है, और मुझे लगता है कि किसी ने नहीं देखा होगा। दिखने वाली चीज़ सबको दिखती है। आपकी मर्जी है, आप करिए, जो करना है करिए, पर एक आदमी करे तो ठीक है। पूरा का पूरा समुदाय करता है तो बड़ा नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, और जब देश का नुकसान होता है तो हम सभी लोगों का नुकसान होता है। और हम सभी लोगों का नुकसान क्यों होना चाहिए, जबकि हमने कोई गलती नहीं की। मोहल्ले में एक व्यक्ति अगर बहुत घटिया किस्म का हो जाए, क्रिमिनल हो जाए, तो वो मोहल्ले का नाम नेगेटिवली रोशन करता है, और कोई अच्छा व्यक्ति हो जाए तो पॉजिटिवली रोशन करता है। गांधी जी को, सरदार पटेल को हम गुजरात के नाम से जानते हैं, लेकिन जब हम नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बारे में सोचते हैं तो हमें बिल्कुल अपोजिट तस्वीर सामने आती है कि वो कैसे थे और ये कैसे, इनकी सोच कैसी है, उनकी सोच कैसी थी, इनका इंटेंशन कैसा है, उनका इंटेंशन कैसा था, इन्होंने किस तरह नाम रोशन किया, उन्होंने किस तरह नाम रोशन किया था। तो जब भी कोई गड़बड़ी होती है, पॉलिसी लेवल पर जब गड़बड़ी होती है, तो पूरे देश को नुकसान होता है, और ये नुकसान हुआ है। इस देश में इस समय 2 समस्याएं सबसे बड़ी हैं। एक तो ये, और दोनों गलतियां सरकार कर रही है, दोनों गलतियां सरकार की हैं।
और उसके सबसे बड़े, अगर हम कहना चाहें कि इसमें विलेन कौन है, तो विलेन संवैधानिक संस्थाएं हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन है। क्यों? क्या ये मुझे ही लग रहा है? आप लोगों को नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने देश को डुबो दिया? आखिरकार उन्हें क्यों पावर दी गई होगी इतनी? देश में आजकल धोखेबाजी का सिलसिला चल रहा है, और धोखेबाजी कौन कर रहे हैं? बहुत ही चरित्रहीन नेता, जिसको कहते हैं चरित्रहीन नेता। चरित्रहीन नेता इस देश में दल बदल कर रहे हैं, पार्टी बदल कर रहे हैं, चुनाव बदल कर रहे हैं, और वो बिक रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से बिक रहे हैं। उन्हें कोई भी लालच दी जा रही है तो वो बिक जा रहे हैं। वो क्या संदेश दे रहे हैं? देश के नेता, राजनेता, पॉलिटिकली जो एक्टिव हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो ए चुनाव चिन्ह से पार्टी जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, और बी में चले जाते हैं, और जबकि वो ए का चुनाव प्रचार कर रहे थे तो बी की बुराई कर रहे थे। सबसे बड़ा कष्ट इस समय ये है कि नेता अपनी ही जनता को धोखा दे रहा है। कोई भी नेता, कोई भी ऐसा नेता इस समय देश में नहीं है जिससे हम सीख सकें कुछ। सभी नेता, राहुल गांधी को छोड़कर कोई ऐसा नेता नहीं है देश में जो युवाओं को कोई सीख देता हो, युवाओं को कोई संदेश देता हो। सभी नेता लगभग चरित्रहीन हो चुके हैं। उनका कोई भी धर्म नहीं है। धर्म भगवानों से नहीं होता, धर्म कृत्यों से होता है, कर्तव्यों से होता है। भारत में इस समय कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो युवाओं को कोई मैसेज दे कि तुम चरित्रवान बनो, तुम महान बनो, तुम ईमानदार बनो, तुम समाज के लिए कुछ करो, तुम्हें समाज का भला करना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है जंगलों की कटाई। इस समय इतने बड़े स्तर पर पेड़ कट रहे हैं। आपको गर्मी लगती है, आप कहते हो कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, एसी लगना चाहिए। एसी लगवाने जाते हो, आपका बजट काम नहीं करता, आप सस्ते एसी लगाते हो, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जंगलों की कटाई के बारे में कभी नहीं सोचते हो, पेड़ कट रहे हैं कभी नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको इंटर रिलेट करने आता नहीं। आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं, कुछ आता जाता है नहीं, चीज़ों को जोड़कर समझना जानते नहीं। लीनियर हर चीज़ लाइन में समझना, एक लाइन ये हो गई, वो घटना घट गई, कल आएगी, परसों देखेंगे, परसों आएगी तो नरसों देखेंगे, आज ही नहीं देखेंगे, चीज़ों को जोड़कर नहीं देखेंगे। एक भी पेड़ कटता है तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ लाखों में पेड़ कट रहे हैं, जल्दी ही करोड़ों में हो जाएंगे। इस धरती पर इतना वनावरण अगर कटेगा तो ये धरती रहने लायक रहेगी? कितने एसी लगा लोगे? एसी से कुछ नहीं होता, एसी एक्स्ट्रा गर्मी फेंकता है। और सरकारें यहाँ खुद पेड़ कटवा रही हैं। सरकारों ने उन पेड़ों को लगाया नहीं, उन वनों को कभी सींचा नहीं। आज की जो वर्तमान सरकार है उसको हर जगह पैसा दिखाई देता है। वो घास बेच रही है, भूस बेच रही है, वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है जो घासों से भी पैसा निकाल ले रहे हैं और उसको टैलेंटेड मान रही है। पवित्र वन, तुम्हें मंदिर पवित्र लगते हैं, हमें वन पवित्र लगते हैं। तुम्हें मंदिर में भगवान चाहिए, हमें वनों में पेड़ चाहिए। मंदिर का भगवान मूर्ति आपके लिए बैठा हुआ है, आप धोएंगे नहीं तो वो धुल भी नहीं सकता खुद को, डस्ट जमी रहती है। फूल माला रोज चढ़ाते हैं आप, वो फूल कहाँ से आता है? पौधों से आता है। आप वनों की कटाई कर रहे हैं। क्या चाहिए? कोयला चाहिए। क्यों चाहिए कोयला? आपके पास कोई वैकल्पिक साधन नहीं था? पिछली सरकारें कैसे करती थी? क्या वो जंगल के जंगल कटवाती थी? समस्या ये है कि अनपढ़ होना बहुत बड़ा दोष है। अनपढ़ होना एक बीमारी है।
हम लोग पहले बहुत दया की दृष्टि से देखते थे, कोई अनपढ़ था चलो ठीक है इसकी बेइज्जती नहीं करते हैं, और अनपढ़ को भी ये पता होता था कि हम जबान नहीं लड़ाएंगे पढ़े लिखे आदमी से, बिल्कुल जबान नहीं लड़ाएंगे, जो वो बोलेगा वो सही बोलेगा। आज का अनपढ़ आदमी कहता है मैं अनपढ़ इसलिए हूँ तभी तो इतना आगे बढ़ गया, मैं किस्मत वाला हूँ, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। इस तरीके की बातें करने वाले को दया की दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता, जबकि वो नुकसान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को यही नहीं पता कि जंगल क्यों ज़रूरी हैं, पेड़ क्यों ज़रूरी हैं, डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, पशु पक्षी क्यों ज़रूरी हैं, उसे कुछ नहीं पता। उसको लगता है सब बेच दो, सबका रोजी रोटी निकलता है, सबका रोजी रोटी चलेगा। ये तो कोई थॉट नहीं हुआ। ये गंदगी कब रुकेगी? जंगल की कटाई ये बहुत ही गंदा है, और अगर इसे सरकार नहीं समझती, सरकार के लोग नहीं समझते। कभी मैंने पर्यावरण मंत्री का कोई बयान नहीं सुना। पता है आपको पर्यावरण मंत्री कौन है? नहीं पता होगा, सिर्फ मोदी पता है, शाह पता है, योगी पता है। फेलियर है, ये समाज का फेलियर है। हम लोग संत महात्मा किसको कहते हैं? जिसके दिल में दया हो, करुणा हो, प्रेम हो। जो बिजनेस करे वो संत महात्मा थोड़ी होता, जो जंगल काटे वो संत महात्मा नहीं होता। कैसा उल्टा चल रहा है, सब दुनिया बिल्कुल उलट गई है। ऐसा लगता है कि हम पागल हैं, हमारे को जो कोई बात समझ नहीं आती। ऐसा लगता है कि हमारे पास दिमाग नहीं है, बाकी लोगों के पास बहुत दिमाग है। वो बढ़िया समझते होंगे तभी जंगल काटते होंगे, वो बढ़िया समझते होंगे तो भी कोयला निकालेंगे। बाकी इसके पहले के लोग गधे थे, उन्होंने क्यों नहीं पूरा का पूरा जंगल काट दिया? क्या उनको किसी ने रोका था? जंगल की परिभाषा बदल दो, पेड़ की परिभाषा बदल दो, पहाड़ की परिभाषा बदल दो, पीक की परिभाषा बदल दो, पठार की परिभाषा बदल दो, मैदानों की परिभाषा बदल दो, नाम बदल दो, राजपथ को कर्तव्य पथ बना दो तो कर्तव्य हो जाएगा। अपने कर्तव्य तो करने नहीं है। एक नई पार्लियामेंट बना दो, 2 कौड़ी की पार्लियामेंट की बारिश हो तो आदमी को छाता लेके घुसना पड़े। ये कोई पार्लियामेंट है? गलियारा ही नहीं है। सस्ते मद्दे आर्किटेक्ट, जो भी दिल को अच्छा लगा वो आर्किटेक्ट बना लिया, बुला लिया, बनवा लिया। कुछ भी मंदिर में पैसा जमा करोगे तो तुम्हारा वो भगवान को तो जाएगा नहीं। भगवान को वैसे भी पैसा कौन जाता है, तो पुजारी लेता है। पुजारी की नौकरी अच्छी है, मजदूर भी पैसा दे रहा है। जैसे फिल्म वालों को कमाई होती है, एक फिल्म देखने जाते हो, सब लोग पैसा जमा करते हो, फिल्म वाला महान पैसे वाला बन जाता है। इधर पुजारी भी पैसे वाला बन जाता है, चोरी भी करता है, उसके सहयोगी भी चोरी करते हैं। दिस इज नॉट फेयर। ये फेयर नहीं है, असल में ये फेयर नहीं है। ईश्वर की भक्ति एक चोरों का बिजनेस है। मंदिर चोरों के बिजनेस के लिए बनाया जा रहा है। उसके आसपास जो बाजार क्रिएट की जा रही है वो गरीब लोगों को, मतलब आपको क्या मिल रहा है? मतलब मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि लोगों की सोच कैसी है, लोग किस तरह सोचते हैं। लोगों को अस्तित्व का इतना खतरा क्यों है? ये धूर्तता समझ नहीं आती लोगों को। मंदिर में बैठा हुआ पुजारी जानता है कि ईश्वर नहीं है, आप क्यों नहीं जानते? जंगल नहीं कटने चाहिए, नेताओं को एक दल से दूसरे दल में नहीं जाना चाहिए। ये चरित्रहीनता है। एक नेता को चरित्रवान होना चाहिए, एक नेता को ईमानदार होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम एक सबसे बड़ा बिजनेस नहीं है। यहाँ पर अब लोगों को ये लगने लगा है कि राजनीति में जाना सबसे अच्छा बिजनेस है, वरना सेवा कौन करना चाहता है? अगर राजनीति को समाज सेवा समझा जाता तो राजनीति में कोई जाता क्या? क्योंकि राजनीति समाज सेवा है। हमने राजनीति शास्त्र में पढ़ा था कि लोगों की सेवा का काम है। चेक कीजिए कौन कर रहा है सेवा, और संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने तो धोखा दे दिया लोकतंत्र को। लोकतंत्र की पवित्रता का नाश अगर किसी ने किया है तो वो है इलेक्शन कमीशन, और उसका सहयोग किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। इन लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ जरूर रख दिया।
लोगों को सोचना चाहिए कि वो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ क्या सोच के रखा गया, रेस कोर्स का नाम लोक कल्याण मार्ग क्यों रखा गया, इससे लोगों का कितना लोक कल्याण हुआ, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख कर क्या फायदा हुआ, इससे लोगों को कितना फायदा हुआ, या किसी भी मुसलमान का नाम हटा करके हिंदू का नाम रख देने से क्या फायदा हुआ आम लोगों का। ये किस किस्म का विकास है, ये कैसा विकास है? नाम बदलना कौन सा विकास है? राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दो तो कर्तव्य होने लगेगा। ये सरकार का कर्तव्य है। एक संसद पहले से थी, दूसरा सेंट्रल विस्टा बना करके क्या पा गए? पब्लिक को क्या मिला इससे? इससे ये पता चलता है कि चरित्र क्या है। इससे ये पता चलता है कि जनता की कोई कीमत नहीं है इस सरकार की निगाह में। पूछे जाने पर अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताना, ये क्या है? ये है कि आपकी कोई औकात नहीं। हम क्यों बताएं? आम आदमी के बीच से जाने वाला जो आम आदमी होता है, जब टॉप पर पहुंचता है तो उसकी साइकोलॉजी यही होती है। वो आपको कुछ नहीं समझता और आप परिवारवाद में लड़ते भिड़ते रहते हो। आपको लगता है कि परिवारवाद सिर्फ गांधी की प्रॉब्लम है, और सालों से गांधी कभी सत्ता में नहीं रहे। पर राहुल गांधी के खिलाफ पप्पू विज्ञापन पर इतना पैसा खर्च किया और आज भी उसका असर आज भी है। बहुत सारे कूड़े उठ जाते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, यूं ही, कोई मतलब नहीं। जबकि वो राहुल गांधी आ जाए सामने तो लौट जाएंगे, शायद पैर धो धो के पिए। एक दिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्य पढ़ रही थी, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस फंडामेंटल ड्यूटी को इस देश के हर नागरिक को निभाना चाहिए। ज्यादा नहीं है, 10-11 ही तो है। और सबसे बड़े नागरिक को सबसे पहले निभाना चाहिए। सबसे बड़े नागरिक को तो मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा नागरिक इस समय प्रधानमंत्री ही है। भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी को नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, इतने उम्र होनी चाहिए, लोकसभा में सांसद बनने की उम्र होनी चाहिए। पर सोचिए, मूल कर्तव्यों को पढ़ो और सोचो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उन मूल कर्तव्यों को कभी निभाया है, या ऐसे किसी भी कैबिनेट मंत्री को या किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री क्या आपके संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों को निभाते हैं, या सब संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए सभी नागरिक उन मूल कर्तव्यों को निभाते हैं, या राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख देने से उनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। सबको सोचना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज को वे नागरिक निभाते हैं, या सिर्फ आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ही सब कुछ करो और हम बैठ के सिर्फ खाएंगे। चाहे मंदिर में बैठेंगे तो खाएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे तो खाएंगे, विधानसभा में बैठेंगे तो खाएंगे, कहीं भी बैठेंगे तो हम खाएंगे। हम सरकारी हैं, हमें सब चीज का राइट है। ड्यूटी तुम करो। सबको सोचना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को सत्ता में बैठे, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, और नहीं निभाते हैं तो क्यों नहीं निभाते हैं, वो खुद को क्या समझते हैं। आपको जो समाज से चाहिए सबसे पहले उसको आपको अपने ऊपर करना पड़ता है, तभी आप सम्मान के काबिल हैं, अदरवाइज नहीं है। टाटा, बाय बाय।